हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में। हमने रेस्ट पैरामीटर देखा और स्प्रेड ऑपरेटर में डिफरेंस क्या है। तो एक्चुअली जो ये थ्री डॉट्स थे ना, ये एक्चुअली में स्प्रेड ऑपरेटर इसको बोलते हैं। और ये जो जब हम इसको एक पैरामीटर की तरह यूज करते हैं, मतलब पेरेंथेसिस के अंदर जब एक आर्गुमेंट पास करते हैं तो उसको एक रेस्ट पैरामीटर की तरह बोलते हैं। ठीक है, अब स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में समझते हैं। ES6 introduces the spread operator which allows us to expand array and other expression in places where multiple parameters or elements are expected। ES6 में क्या है, स्प्रेड ऑपरेटर का इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब 2015 के अराउंड से ये स्टार्ट हुआ है यूज करना। ये क्या करता है, किसी भी एरे को एक्सपैंड कर देता है और या फिर एंड अदर एक्सप्रेशन इन प्लेसेस, और कुछ और एक्सप्रेशंस को भी एक्सपैंड कर देता है ऐसी जगहों में जहां पे मल्टीपल पैरामीटर्स या फिर आप बोल सकते हो एलिमेंट्स और आर्गुमेंट्स को पास किया जाता है, एक्सपेक्ट किया जाता है। ठीक है, द ES5 कोड बिलो यूजेस अप्लाई फंक्शन। ये जो है अप्लाई फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन कैसे, क्योंकि यहाँ पे आर्गुमेंट्स यहाँ पे पास होते हैं तो हम फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, पेरेंथेसिस का यूज करके, मतलब कॉमन ब्रैकेट्स का। द ES5 कोड बिलो यूजेस अप्लाई फंक्शन टू कंप्यूट द मैक्सिमम वैल्यू इन एन एरे। ये जो अप्लाई फंक्शन है ये यूज किया जाता है ताकि हम मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड कर सके एरे किसी भी एरे में। जैसे कि यहाँ पे एक एरे डिफाइन कर दिए, यहाँ पे 4 नंबर पास कर दिए। अब मैक्सिमम हम कैसे कर रहे हैं, वार मैक्सिमस इक्वल टू मैथ एक लाइब्रेरी हो गया, डॉट मैक्स जो उसका फंक्शन है। ठीक है, फिर अप्लाई वाला हमने फंक्शन ऐड किया, कॉल किया, और उसमें हमने 2 वैल्यूज कॉल कर दिए, नल और एरे। ठीक है, मैक्सिमम ये वाला फंक्शन क्या मैक्सिमम रिप्लाई करेगा 89। वी हैड टू यूज दिस फंक्शन बिकॉज हमें ये वाला फंक्शन क्यों इस्तेमाल करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम मैथ.मैक्स में एरे पास करेंगे, डायरेक्टली अगर एरे पास कर देंगे, रिटर्न्स नैन, ये कर देगा नैन रिटर्न। मैथ.मैक्स एक्सपेक्ट कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, क्योंकि जो मैथ.मैक्स है ना उसमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को एक्सपेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि console.log, और यहाँ पे क्या है, अगर मैं करूँगा math.max, और यहाँ पे ना ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यू का मतलब है कि 1, 2, 3। ठीक है, ये वैल्यू एक्सपेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, जो भी बड़ा है। मैं इसको, अगर मैं इसका रेंज में थोड़ा सा अलग अलग कर दूँ, 5, 65 और 50। ठीक है, अभी मैक्स क्या रिटर्न करा है, 65, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट एरे पास करेंगे तो वो क्या कर देगा, नैन रिटर्न कर देगा, अगर मैथ.मैक्स में आर्गुमेंट पास करेंगे। अगर इसमें क्या होता, क्योंकि ये जो है कौन सी वैल्यू एक्सपेक्ट करता है, कॉमा सेपरेटेड, लेकिन जब हम एक एरे पास करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो एक्चुअल में ये हो जाएगा कि ये तो ये आ गया, देखा, एरे अगर हम पास करेंगे तो क्या कर देगा, नैन रिटर्न कर देगा, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये एरे में करे क्या। तो अब इसीलिए क्या बोलते हैं, एक्सपेक्ट कॉमा बट नॉट एन एरे। द स्प्रेड ऑपरेटर मेक दिस सिंटेक्स मच बेटर टू रीड एंड मेंटेन। ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है डॉट 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 करके, ये क्या बोलते हैं, ये हमें हेल्प करता है। वेट, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। द स्प्रेड ऑपरेटर मेक दिस सिंटेक्स मच बेटर टू रीड एंड मेंटेन। इसको हम पढ़ भी आसानी से सकते हैं और मेंटेन करना भी इसको आसान हो जाता है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, कॉन्स्ट एरे इक्वल 689, वही नंबर पास किए गए, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मैथ.मैक्स डायरेक्टली। इसमें हमें अप्लाई फंक्शन का यूज नहीं करना पड़ा, क्योंकि हम आर्गुमेंट्स को, ये जो स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके हम एरे को पास कर देते। ठीक है, अब इसका मतलब कि कितने भी एलिमेंट्स हो जाए तो ये आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या रिटर्न हुई, 89। ठीक है, तो इसी चीज को करने का ये एक एफिशिएंट तरीका होगा, क्योंकि कम लाइंस ऑफ कोड लगा और यहाँ पे आर्गुमेंट्स भी कम पास किए। ठीक है, डॉट 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 एरे रिटर्न्स एन अनपैक्ड एरे। जो डॉट 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 AR ये जो हमने पास किया है पैरामीटर, ये क्या करेगा, ये एक अनपैक्ड एरे। अनपैक्ड एरे का मतलब कि जब हम इसमें डॉट एरे लिख रहे हैं ना, तो ये इन ब्रैकेट्स को रिमूव कर देता है, मतलब कि इसका जो पैकिंग है, आउटर कवरेज है, या फिर एक समझ लो एक बॉक्स है, इसका वो रिमूव कर देता है और सिर्फ जो उसके अंदर वैल्यू है उनको पास करता है। तो एक तरह से अगर बिहाइंड द सीन देखा जाए तो क्या पास हो रहा है, उस मैथ.मैक्स के अंदर 1, 2, 3 जो भी है, या फिर 6, 89, तो वहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं अप्लाई हो रहे, इसीलिए वो मैक्स फंक्शन है उसको मैक्सिमम नंबर फाइंड कर सकता है। अब हमें क्या करना है, बोल रहे हैं हमें कि ये वाली वैल्यू को आप एरे 2 में असाइन कर दो इस टेस्ट में। ठीक है, कॉपी ऑल द कंटेंट्स ऑफ एरे 1 इनटू अनदर एरे 2 यूजिंग द स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पहले डिक्लेयर करता था वार a इक्वल, ठीक है, एप्पल। अब अगर मेरे को b को ही ये सेम वैल्यू मैं करूंगा, console
वेट, console डॉट लॉग, ठीक, कहाँ गया, CONSOLE console डॉट लॉग। अगर मैं यही यहाँ पे करूँ b, ठीक है, सो और यहाँ पे कर दूँ var b, सो अभी तो b की वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है। तो अगर मेरे को b को ही सेम वैल्यू देनी होगी, मैं क्या करूंगा, इक्वल टू इसको a की वैल्यू जो भी होगी उसको असाइन कर दूंगा। तो एप्पल आ गया। अगर मैं b प्रिंट कर रहा हूँ तब भी एप्पल दिखा रहा है। इसका मतलब कि इसकी वैल्यू को यहाँ पे असाइन करने के लिए हमें इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना होता है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करने बोला है, तो हम एक एक इंडेक्स करके तो कॉपी नहीं कर सकते, और ना ही यहाँ पे हम एरे वन लिख सकते। तो हम क्या करेंगे, डॉट 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 ARG, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, एक्चुअली में सॉरी ARG नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे ARR1, ठीक है, क्योंकि जो भी इसके वैल्यूज है वो सभी वैल्यूज को इसके अंदर कॉपी करे, और ये अनपैक्ड एरे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देख रहे हो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ऑलरेडी रखे थे, तो इसीलिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अनपैक्ड इसके अंदर जो एरे स्टोर हुआ वो तो एक अनपैक्ड एरे ही था, तो इसकी वजह से सेम वैल्यू आ गई। चेक कर लेते हैं कोड को। टेस्ट पास हो चुका है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट्स तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना इस वीडियो को। बाय।